हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इको मेरा देसी। और आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मनी। और मनी जो है ये एक बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है और फटाफट से हम इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी से। तो मनी की डेफिनेशन क्या है कि मनी एक ऐसी चीज है जिसको आप, मैं या कोई भी इजीली एक्सेप्ट करता है। गुड्स एंड सर्विसेज हम इस पैसे से खरीद सकते हैं, अपने जो भी उधार है वो हम इस पैसे से चुका सकते हैं। तो मनी इज एनीथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज and at the same time acts as measure and store of value। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ मनी पर। सबसे पहला काइंड आता है करेंसी नोट, यानी कि पेपर मनी, जिससे हम कोई भी अपनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर आता है कन्वर्टेबल मनी, जो भी पैसा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कन्वर्टेबल मनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिपॉजिट मनी। दोस्तों, डिपॉजिट मनी एक ऐसा मनी है जिसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और इस पैसे को हम विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू चेक्स एंड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट्स। फिर आता है लीगल टेंडर मनी। अब बच्चों, लीगल टेंडर मनी कैन बी योर क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स और 1 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम, तो उसको अच्छे से समझ लेना। तो लीगल टेंडर मनी एक ऐसा मनी है जिसकी सरकारी बैकिंग होती है या लीगल बैकिंग होती है। अब ये जो लीगल टेंडर मनी है ये दो तरीके का होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो होता है जो कि हम बाउंड है एक लिमिट तक एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। जैसे सिक्के हम 1000 रुपए तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहले ये 25 रुपए था, रिसेंटली इसमें चेंजेस आए हैं, तो ये चेंजेस आप अपने भी नोट्स में बना लेना। फिर आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जैसे करेंसी नोट्स, हम इसको कितनी भी लिमिट तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फंक्शंस ऑफ मनी। 4 नंबर का क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट पूछा जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप पूछे तो कंटिंजेंट फंक्शंस पक्का आपके बोर्ड पेपर में आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मनी के, जिसमें सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। आप, मैं, कोई भी इंसान गुड्स एंड सर्विसेज इस पैसे के थ्रू खरीदता है। हम अपने उधार डेट से डिस्चार्ज करते हैं इस पैसे के थ्रू। सो बीइंग मनी हैज अ जनरल परचेसिंग पावर, वी बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन रिगार्ड ऑफ इट एंड डेट्स आर डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ मनी। फिर आता है मेजर ऑफ वैल्यू। आप, मैं, हर कोई इंसान, हम बाजार में जाते हैं, पूछते हैं ना भैया इसका दाम क्या है, व्हाट इज इट्स प्राइस। तो पैसा जो है वो मेजर करने में हेल्प करता है। किसी भी चीज का जब हम प्राइस बोलते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी। सो मनी सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट नोन एज प्राइस। अब आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस पे। सबसे पहला अब यहाँ पर समझते हैं सेकेंडरी फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो डिराइव किए जाते हैं कौन से फंक्शन से, प्राइमरी फंक्शन से। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। तो पैसा एक ऐसी चीज है कि फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए ये काफी कन्वीनियंट होता है। सो मनी हेल्प्स इन मेकिंग फ्यूचर पेमेंट। नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम पैसे को स्टोर कैसे करते हैं। आज आपने एक पिगी बैंक खोला या बैंक में अकाउंट खुलवाया तो आप क्या कर रहे हो, अपनी परचेजिंग पावर को आज स्टोर कर रहे हो सो दैट आप उस पैसे को फ्यूचर में इस्तेमाल कर सको। सो मनी हेल्प्स इन स्टोरिंग द परचेजिंग पावर एंड वेल्थ। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर आप किसी को पैसे देते हो तो आपने अपने पैसे की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी, उस इंसान ने कहीं और खर्चा किया, उसने किसी और को ट्रांसफर कर दी। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मींस मनी हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सो इट्स ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली। अब आ जाते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस पे। कंटिंजेंट फंक्शंस वो फंक्शंस है जो कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। अभी मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी क्या है, कोई भी कंज्यूमर है उसका मेन एम क्या है कि भैया मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। और ये आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो कि सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो उसके प्राइस के रेशो के बराबर हो। और प्राइस किस फॉर्म में डिटरमाइन होता है बच्चों, एग्जैक्टली इट इज डिटरमाइंड इन द फॉर्म ऑफ मनी। So consumer always wants to attain maximum satisfaction,
which happens when ratios of marginal utility is equal to the price ratios and price is determined in the form of money. नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। कोई भी प्रोड्यूसर अपने फैक्टर इनपुट्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब एम्प्लॉय करता है, उन्हें खरीदता है, उनसे काम करवाता है, तो उनसे पूछता है ना भाई दाम क्या है, कितने पैसे लोगे इस काम को करने के लिए, तभी तो वो प्रॉफिट कमा पाएगा। तो प्रॉफिट भी मनी के फॉर्म में डिटरमाइन होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो भी मनी के फॉर्म में डिटरमाइन होता है। So money helps the producer to arrive at a decision with regard of number of units of factors of production to be employed in order to earn profit, and profit is determined in form of money. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। पूरे देश की इनकम होती है नेशनल इनकम। कहां से आएगी? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो इनकम है, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये सारी चीजें किस फॉर्म में डिटरमाइन हो रही है बच्चों? दे आर डिटरमाइंड इन द फॉर्म ऑफ मनी। So contribution of all factors of production of goods and services are rewarded in the form of income, which is determined in form of money. Next आता है basis of credit system। जितने भी बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें किससे बैक्ड अप है? कौन फैसिलिटेट कर रहा है इसको? इट इज मनी। सो मनी प्रोवाइड्स द एंटायर क्रेडिट सिस्टम। Like without money, checks, demand drafts and other financial instruments of banks cannot be used, and they are used in the form of money. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, which is supply of money। तो supply of money बच्चों क्या होता है कि पूरे देश के पास कितना पैसा है, how much stock of money the entire public has at a point of time. So states the total stock of money which is held with public at a point of time. अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ मनी पर। मनी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करेंसी जो कि लीगल टेंडर मनी है। ये करेंसी कॉइंस के फॉर्म में भी होगा एंड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स आल्सो। तो कॉइंस जो स्मॉलर ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है, जो भी हम कर रहे हैं, और जो हमारे नोट्स है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? डूइंग द बिगर ट्रांजैक्शन। तो इट इज अ लीगल टेंडर मनी यूज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइंस। फिर आता है डिमांड डिपॉजिट। जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जिसको हम चेक्स के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट्स के जैसे यूज करते हैं, तो वो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है। द मनी विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक एंड विड्रॉन थ्रू चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के चार मेजर्स होते हैं। अब देखो बच्चों, चार कौन कौन से? M1, M2, M3, M4। अब यहाँ आएगा MCQ। इन चारों में से कोई भी एक कंपोनेंट आपसे पूछा जाएगा, या तो वो फिल इन द ब्लैंक होगा या MCQ होगा। तो आपको यहाँ पर इनके फॉर्मूले पता होने जरूरी है। इस पार्ट पर बहुत ज्यादा अपना टाइम खर्चा मत करना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बट एक MCQ आएगा। तो M1 क्या है? ये एक नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है। ये काफी ज्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, और M1 का फॉर्मूला होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस ओडी, दैट इज अदर डिपॉजिट्स। M2 भी एक नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है। M2 थोड़ा कम लिक्विड होता है M1 के मुकाबले। M2 जो है इट इज M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। M3 एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है जो कम लिक्विड फॉर्म है, यानी एकदम से आप इसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये है M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। और M4 एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है जो बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है, इसको पैसे में कन्वर्ट करना थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग, ये EXCL इज एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC क्या होता है हमारा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसको एक्सक्लूड करके बाकी सारी चीजें हमारी M4 में आ जाती हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखिए। टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय ऑल ऑफ यू।